नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 संस्कृत का त्रयोदश पाठ है। पाठ का नाम है अमृतम संस्कृतम। इस पाठ में मैं इसका हिंदी अनुवाद, शब्दार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको विद्याधनम पाठ के अनुवाद, शब्दार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पाठ को पढ़ेंगे। अमृतम संस्कृतम। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भाषे अयम अनेकाशां भाषाणां जननी मता। प्राचीनतयो विज्ञानयो निधि अक्ष्यां सुरक्षितः। संस्कृतस्य महत्वविषये केनापि कथितं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वै संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। इयं भाषा अतिवैज्ञानिकी। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। अस्या वाङ्मयं वेदैः, पुराणैः, नीतिशास्त्रैः, चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्। कौटिल्यरचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धम् अस्ति। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः अकरोत्। चिकित्साशास्त्रे चरकश्रुत्योः योगदानं विश्वप्रसिद्धं। संस्कृते यानि अन्यानि च शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलविज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रं, विज्ञानशास्त्रम् इत्यादीनाम् उल्लेखनीयानि। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकं, विद्यामृतम् अश्नुते, योगः कर्मसु कौशलम् इत्यादयः। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृतभाषा सम्यक् शिक्षयति। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतभाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। एषा धारणा समीचीना नास्ति। संस्कृतग्रन्थेषु मानवजीवनाय विविधाः विषयाः संविष्टाः सन्ति। महापुरुषाणां मति, उत्तमजनानां धृतिः, सामान्यजनानां जीवनपद्धतिः च वर्णिताः सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयं। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। उक्तञ्च अमृतं संस्कृतं मित्रं सरसं सरलं वच भाषासु महनीयं यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। भाषे अयम, यह भाषा, मता, मानी गई है, निधि, खजाना, विचार्य, विचार कर, वाङ्मयम, साहित्य, अनुपमम, अतुलनीय, जगति, संसार में, रसायन शास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, अंतरिक्ष विज्ञान, धृति, धैर्य, पोषकम, समर्थक। अब हम इसका अनुवाद करेंगे। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 अमृतम संस्कृतम नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश में संस्कृत के महत्व के बारे में बताया गया है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संसार की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। भाषे अयम अनेकाशां भाषाणां जननी मता। यह भाषा अनेक भाषाओं को जन्म देने वाली मानी गई है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्यां सुरक्षित है। इसी भाषा में ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वै। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है कि भारत की द्वि संस्कृतस्तथा प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। इयं भाषा अति वैज्ञानिकी। यह भाषा अति वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्य वाङ्मय वेदै, पुराणे, नीतिशास्त्रे, चिकित्सा शास्त्र आदिभिश्च समृद्धम् अस्ति। इसका साहित्य वेदों, पुराणों, नीतिशास्त्रों तथा चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अतुलनीय है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया।
चिकित्साशास्त्रे चरक श्रुतयोः योगदानं विश्वप्रसिद्धम्। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम्, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीय। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृत में जो दूसरे शास्त्र हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमाना सूक्तया अभ्युदय प्रेरयन्ति। संस्कृत साहित्य में विद्यमान सूक्तियाँ आत्मिक उन्नति को प्रेरित करती हैं। यथा सत्यमेव जयते, वसुदैव कुटुम्बकम, विद्या अमृतम अश्नुते, योग कर्मसु कौशलम इत्यादि। जैसे सत्य की ही जीत होती है, सारी धरती एक परिवार है, विद्या से अमरता प्राप्त होती है, कर्मों में कुशलता प्राप्त करना ही योग है आदि। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। संस्कृत भाषा जैसा हम अपने लिए व्यवहार चाहते हैं वैसा व्यवहार करने के लिए ठीक प्रकार से सिखाती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिक साहित्यम वर्तते, एषा धारणा समीचीना नास्ति। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है, यह विचार ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा समाविष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए कई विषय सम्मिलित हैं। महापुरुषाणां मति, उत्तम जनानां धृति, सामान्य जनानां महापुरुष जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। महापुरुषों की बुद्धि, श्रेष्ठ लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन शैली वर्णन की गई है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम्, इसलिए हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, इससे मनुष्य और समाज का सुधार हो जाएगा। उक्तंच अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरल वच, कहा गया है कि हे मित्र, संस्कृत भाषा तो अमृत स्वरूप है, यह रस भरी है। भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम, इसके वचन सरल हैं। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में महान तथा ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाली है। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। उच्चारणम कुरुत। उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम, भूगोल शास्त्रम विद्यमाना संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाङ्मये अर्थशास्त्रम। नंबर 2, प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत। का भाषा प्राचीनतमा? इसका उत्तर है संस्कृत भाषा। ख शून्यस्य प्रतिपादनम कै अकरोत्? इसका उत्तर है आर्यभट्ट। ग कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम? इसका उत्तर है अर्थशास्त्रम। घ कस्या भाषा काव्य सौंदर्यम अनुपमम? इसका उत्तर है कालिदासस्य। ण का बुद्ध्याय प्रेरयन्ति? इसका उत्तर है संस्कृत सूक्तय। प्रश्न 3, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। क संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का? ख संस्कृतस्य वाङ्मय कै समृद्धम अस्ति? ग संस्कृतं किम शिक्षयति? घ अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम्? इन प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। क का उत्तर है संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृतम् अस्ति। ख संस्कृतस्य वाङ्मये वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिः च समृद्धम् अस्ति। ग संस्कृतं सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं शिक्षयति। घ अस्माभिः संस्कृतम् एतदर्थं पठनीयं, तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवति। प्रश्न 4, वाक्यान् स्त्रीलिंगम रूपम अधिकृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत। गति 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 गत्य। मति, इसका बनेगा मति मति मत्य। बुद्धि बुद्धिम बुद्धि बुद्ध्य। प्रीति का द्वितीय विभक्ति वचन बनेगा प्रीतिम प्रीति प्रीति। नीति का तृतीया का बनेगा नित्या नीतिभ्याम नीतिभि। शांति का तृतीया बनेगा शांतया शांतिभ्याम शांतिभि। मति का चतुर्थी में बनेगा मतई या मतये मतिभ्याम मतिभ्य। प्रकृति का चतुर्थी बनेगा प्रकृत्यै प्रकृत्ये प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभि। कीर्ति का पंचमी विभक्ति में बनेगा कीर्तया या कीर्ते कीर्तिभ्याम कीर्तिभि। गीति का पंचमी विभक्ति में गीतया गीते गीतिभ्याम गीतिभि। सूक्ति का सूक्ते सूक्तया सूक्तयो सूक्तिनाम। कृति षष्ठी विभक्ति कृते या कृत्या कृत्यो कृतिनाम। धृति सप्तमी धृतौ या धृत्याम धृत्यो धृतेषु। भीति का सप्तमी में भीतौ भीत्याम भीत्यो भीतेषु।
मति का संबोधन हे मते हे मति हे मत्य। प्रश्न 5 रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। क संस्कृत ज्ञान विज्ञानयो निधि सुरक्षितो अस्ति। यहाँ पर निधि के स्थान पर आएगा कह। ख संस्कृतम एव संस्कृत संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। इसमें संगणकस्य के स्थान पर आएगा कस्य। ग शल्य क्रियाया वर्णनम संस्कृत साहित्य अस्ति। यहाँ पर संस्कृत साहित्य के स्थान पर आएगा कस्मिन। ग वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। यहाँ पर वरिष्ठान के स्थान पर आएगा कान। नंबर 6 उदाहरण अनुसारम पदानाम विभक्तिम वचन लिखित। यथा संस्कृते षष्ठी एक वचन, गति प्रथमा एक वचनम, नीतिम है द्वितीया एक वचनम, सूक्तय है प्रथमा बहुवचनम, शांतया तृतीया एक वचनम, प्रीतये चतुर्थी एक वचनम, मतिषु सप्तमी बहुवचनम। आगे है प्रश्न 7 यथा योग्यम संयोज्य लिखत। क कौटिल्येन इसका मिलान होगा चरक शुश्रुत, इसका मिलान होगा अर्थशास्त्रम रचितम। नंबर 2 चिकित्सा शास्त्रे इसका मिलान होगा चरक शुश्रुतयो योगदानम। नंबर 3 शून्यस्य आविष्कर्ता इसका मिलान होगा आर्यभट्ट। नंबर 4 संस्कृतम इसका मिलान होगा ज्ञान विज्ञान पोषकम। नंबर 5 सूक्तया इसका मिलान होगा अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न का भाषा प्राचीनतमा। ए हिंदी भाषा, बी संस्कृत भाषा, सी उड़िया भाषा, डी ब्रज भाषा। इसका सही उत्तर है बी संस्कृत भाषा। नंबर 2 का अभ्युदय प्रेरयन्ति। ए शक्तय, बी मुक्तका, सी भक्तय, डी सूक्तया। इसका सही उत्तर है डी सूक्तया। नंबर 3 चाणक्येन रचितम शास्त्रम किम। ए अर्थशास्त्रम, बी व्याकरणम, सी दर्शन शास्त्रम, डी चिकित्सा शास्त्रम। इसका सही उत्तर है ए अर्थशास्त्रम। नंबर 4 कस्य भाषाया काव्य सौंदर्यम अनुपमम। ए बाणभट्टस्य, बी कालिदासस्य, सी सुबोधो, डी दंडिनः। इसका सही उत्तर है बी कालिदासस्य। नंबर 5 शून्यस्य प्रतिपादनम कै अकरोत्। ए कालिदास, बी आर्यभट्ट, सी बाणभट्ट, डी भास्कराचार्य। नंबर इसका सही उत्तर है बी आर्यभट्ट। नंबर 6 उपलब्ध नाम भाषा नाम जननी का मता। ए संस्कृत भाषा, बी अंग्रेजी भाषा, सी फ्रेंच भाषा, डी ब्रज भाषा। इसका सही उत्तर है ए ब्रज भाषा। तो यहाँ पर हमारा ये इस पाठ का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको चतुर्दश पाठ है अनारिकाया जिज्ञासा पाठ के अनुवाद, शब्दार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।